अमेज़न के घने जंगल के बीच में रहते हैं। देखिए अमेज़न का जंगल, और ये अमेज़न नदी है। ये सूजी का मिक्स बचा हुआ था, तो सूजी का चीला है। ऐसा डॉल चाहिए आपको? ऐसा मैं कई बार ले आया हूँ यार। जय श्री राम दोस्तों, नया दिन और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? हम लोग तो अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। तो आज के मंगलवार है, यानी हनुमान जी का दिन, और हनुमान जी का दिन हमारे जीवन में विशेष होता है। हम लोग आज के दिन मंदिर जाते हैं और काफ़ी अच्छा महसूस होता है हमको। तो इसी के साथ मैं आया हूँ अभी सूर्य देवता को जल चढ़ाने। तो जल चढ़ाते हैं, तब तक आप ये देखिए इधर का नज़ारा, ये हमारी सोसाइटी के पीछे का नज़ारा है। ये देखिए, जहाँ एक समय कुछ नहीं होता था और आज की डेट में यहाँ पर काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हालांकि अभी भी ये जगह जो है पूरी खाली है, ये देखिए, लेकिन बाउंड्री वॉल खिंची हुई है, मतलब यहाँ भी कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन ज़रूर होगा भविष्य में। ये देखिए यहाँ जैसे हो रहा है, अब ये क्या बन रहा है? सोसाइटी बन रही है, कोई अपार्टमेंट बन रहा है, क्या बन रहा है अभी समझ नहीं आ रहा है। कोई मॉल बन रहा है, अब ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा ही है, ये क्लियर नहीं है। और ये हमारा टेरेस काफ़ी बड़ा है और अच्छा, एक समय यहाँ पर काफ़ी गमले रखे हुए थे किसी ने, और काफ़ी फूल ही फूल, बहुत अच्छा लगता था। अब नहीं है, लेकिन हाँ, किसी ने टेरेस में सुखाने के लिए लाल मिर्चियाँ रखी हैं, देखिए, और ताकि धूप में अच्छे से हो जाए। अचार बनाना होगा, लाल मिर्चियों का अचार काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन ये देखिए, पानी न होने से पौधे सूख रहे हैं। अच्छा, चना भी किसी ने लगाया है, ये देखिए चने, ये देखिए, लेकिन सूख गए हैं। तो काफ़ी अच्छा है। फ्लैट में दिक्कत ये होती है कि अपना टेरेस नहीं होता है, लेकिन टॉप फ्लोर में अगर आप रहते हैं तो पूरा टेरेस आपका है, अच्छा लगता है। जब चाहे आप टेरेस में आ जाइए, कोई टेंशन नहीं। तो चलिए सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं और पूजा शुरू करते हैं। फिर सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः। दोस्तों कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं इसलिए अच्छा लगता है यहाँ पे, लेकिन वरना हमको लगता था हम अमेज़न के घने जंगल के बीच में रहते हैं। देखिए अमेज़न का जंगल, और ये अमेज़न नदी है। ये अमेज़न नदी हमारी सोसाइटी के बगल से बहती है, ये, और उसके बगल में घने घने जंगल, जहाँ अजीब अजीब से जानवर रहते होंगे, अभी देखा नहीं है, और रहते ही होंगे, इतने घने जंगल है देखिए। तो ये अमेज़न नदी के साइड से भी ये अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो अमेज़न नदी ना कहे, इसे अमेज़न नाला कह दें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे अमेज़न नदी का अपमान होगा। तो अमेज़न नाले के बगल में अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उसके बगल में हम रहते हैं। तो दोस्तों पूजा हो गई है और अब वक्त है नाश्ते का। तो नाश्ता चूँकि आज छुट्टी है तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। तो सूजी का मिक्स बचा हुआ था, तो सूजी का चीला है और दही है, तो उसी का लुत्फ उठाते हैं। कल रात में खीर भी बनी थी, थोड़ी सी खीर भी है। और आज जाना है शाइनी के स्कूल। शाइनी की पूरी फीस 2 महीने फीस जमा करना है, क्योंकि फरवरी और मार्च दोनों लेते हैं। हाँ, फरवरी और मार्च, और मिष्टी का भी 2 महीने का जमा कर दूँगा। उसके बाद वहीं से मिष्टी को लेंगे, तो आप मिष्टी को लेकर निकल जाएंगे डी मार्ट में कुछ सामान लेना है, क्योंकि अगले महीने शाइनी मिष्टी ये सब जाने वाले हैं भोपाल। मिष्टी के मेरे मामा का व्रतबंध का कार्यक्रम है,
इसलिए निकल जाएंगे लोग भोपाल। तो छोटा मोटा सामान लेना है तो बहुत ज़्यादा नहीं लेगा। सूजी का चीला और दही कमाल, बहुत बड़े टेस्ट आता है। वाह, मजा आ गया। तो चलिए खाना खाने के बाद निकलते हैं फिर। तो डी मार्ट निकलने से पहले हमने सोचा कि अगर आने में लेट हो जाते हैं तो कम से कम कढ़ी बना देते हैं। तो मिसेस द्विवेदी ने जल्दी से कढ़ी में छौंक लगाकर कढ़ी बना दी। इसके बाद हम निकले शाइनी और मिष्टी के स्कूल, जहाँ पर हमने दोनों की फ़ीस जमा की जल्दी से। इसके बाद मिष्टी के स्कूल गए क्योंकि 12:30 बजे उसकी छुट्टी होती है और वहीं से हम उसको लेकर डी मार्ट जाने वाले थे। तो हम उससे पहले भी जा सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि चलो मिष्टी की मस्ती भी थोड़ा हो जाएगी, घूम लेगी। तो फ़ौरन मिष्टी को वहाँ से लिया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो उसकी जैकेट उतारनी पड़ी और इसके बाद हम निकल गए डी मार्ट के लिए। तो डी मार्ट में तो पहुँचते ही मिष्टी की मस्ती चालू हो जाती है और मिष्टी ने शरारत शुरू कर दी। खुद से ही ट्रॉली चलाना उसका शौक़ है। दोस्तों महंगाई बहुत ज़बरदस्त है। जो तुअर दाल 110 रुपये में पड़ती थी अब 151 रुपये की, देखिए रेट लिखा हुआ है। 150 रुपये से ज़्यादा कीमत है। सभी दाल महंगी हैं। हालांकि हमारी दाल तो अपने घर से आ जाती है, इस बार ख़रीदनी पड़ी क्योंकि ख़त्म हो गई। तो बस बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी क्योंकि अभी 10-15 दिन पहले ही आए थे, तो छोटा मोटा सामान ही लेना था। अब ये जा रहे हैं हम ऊपर कपड़े और शूज़ वाले सेक्शन में। तो मिष्टी ही ट्रॉली चला रही है रोकने के बाद भी। हालांकि हल्का है, सामान कुछ है नहीं तो उसको इजी पड़ता है। बहुत सामान रहता है तो उसको ट्रॉली नहीं देता। तो इस तरह मिष्टी की मस्ती के बीच सामान की ख़रीदारी चलती रही। हम आगे बढ़े और मिष्टी किसी तरह अरे मेरे को ले लें भाई, ज़ोर शोर से ट्रॉली के ऊपर खिसकाती गई। हालांकि बीच में कई ब्रेकर आए जिन्होंने मिष्टी को रोक लिया और मिष्टी ज़िद करने लगी कि नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए। लेकिन हम भी ठहरे माँ बाप, हर ज़िद तो पूरी नहीं कर सकते ना। तो आगे बढ़े और तभी मिष्टी को दिख गई एक बॉल और मिष्टी बॉल देखते ही जिद करने लगती है, जबकि घर में उसके पास बॉल भी है। तो मैंने कहा बाद में लेंगे और मैंने इसको फुसलाकर आगे बढ़ने को कहा और आगे गए। तो जाना था हमें शूज़ और सैंडल के सेक्शन में, लेकिन बीच में टॉय वाला सेक्शन भी आ जाता है। देखिए राइट में देखिए मिष्टी खड़ी हुई है टॉय वाले सेक्शन में, उसको सबसे पहले वही सेक्शन दिखता है और सीधे जाके डॉल। अच्छा कई बार डॉल ले चुके ना, अब वो डॉल 2 दिन भी 3 दिन भी चल जाए तो मुश्किल है। फिर भी उसके लिए डॉल तो लेना ही पड़ा, एक डॉल सेट पूरा लेना ही पड़ा। तो इस तरह फिर डॉल लेने के बाद शूज़ वाले सेक्शन में हम लोग आगे बढ़े, जहाँ पर शाइनी के लिए भी, उनकी मम्मी के लिए भी और मिष्टी के लिए, तीनों के लिए कुछ कुछ यहाँ पे हम लोगों ने लिया।
जब भी डीमार्ट आते हैं तो आइसक्रीम ज़रूर खाते हैं। आइसक्रीम अगर ठंड का मौसम रहा तो क्या पॉपकॉर्न खाते नहीं, फिर आइसक्रीम मिष्टी पॉपकॉर्न खाती है। तो हमारी शॉपिंग हो गई और अब घर निकलने का टाइम है, चले। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं वाटर फीडिंग, लेकिन मैं जूस फीडिंग। तो दोस्तों हम लोग डीमार्ट से अभी 10-15 मिनट पहले आए और लगी थी जमकर भूख, तो इसीलिए कढ़ी चावल पहले बना के चले गए थे। कढ़ी बना के चले गए थे, चावल की गैस ऑन करनी थी, बस शाइनी ने कर दिया था और लगी थी बहुत ज़ोर की भूख, तो आए हैं और जस्ट अभी कढ़ी चावल की थाली आई है। चलिए अब खाते हैं कढ़ी चावल, मेरे फेवरेट है ये, आप जानते हैं। शाम को शाइनी की एक फ्रेंड का बर्थडे था, तो उसके लिए हम लोग गिफ्ट खरीदने शॉप पर गए और इसके बाद शाइनी की फ्रेंड के घर पहुंचे, जहां पर मिष्टी सबकी अट्रैक्शन का सेंटर रही। सब ने मिष्टी की बातों को खूब एंजॉय किया, मिष्टी की बातें सबको काफ़ी पसंद आई और मिष्टी भी अपनी जो अदा थी, चंचलता थी ना, उससे सबका दिल जीत लिया। लोग वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे मिष्टी का, उसके हंसने के अंदाज का। और इसके बाद शुरू हुई केक कटिंग सेरेमनी। पहले बर्थडे गर्ल को दादी ने टीका लगाया, उसके बाद बर्थडे गर्ल ने केक काटा और उसके बगल में दिख रही है शाइनी। बर्थडे गर्ल ने अपनी दादी और दादाजी को केक खिलाया, मम्मा ने केक खिलाया उनको, दादाजी ने भी केक खिलाया। इसके बाद शाइनी की मम्मा ने भी केक खिलाया। आज काफ़ी अच्छा दिन गया। अभी हम लोग आए थे शाइनी की फ्रेंड के घर पे, उसका बर्थडे था, तो चूँकि हम लोग निकले थे हनुमान मंदिर के लिए कि हनुमान मंदिर जाएंगे और भगवान के दर्शन करने के बाद घर निकल जाएंगे। नहीं, शाइनी को जो छोड़ेंगे तो उसके बाद कर लेंगे दर्शन, लेकिन उससे पहले उन लोगों ने हमको बिठा लिया और जाने नहीं दे रहे थे, तो केक कटिंग सेरेमनी के बाद ही हमको निकल पाए वहाँ से। मिष्टी वहीं पे है, मिष्टी गई है दी के साथ, दोनों साथ में। लोग अभी वहाँ एंजॉय करें, हम लोग निकल रहे हैं। तो हनुमान मंदिर जाएंगे हम लोग यहाँ से और उसके बाद घर निकलेंगे, लेकिन उससे पहले ही ब्लॉग एंड कर रहे हैं। तो ठीक है, चलिए ब्लॉग एंड करते हैं। और अगर ब्लॉग आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी करिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।